पाँचवीं से छठी शताब्दी के बीच में हमारे ग्रीक फिलोसोफर्स आए जिन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी की नींव रखी। मतलब आप समझिए, रैशनैलिटी जो आज हम देखते हैं, ये जो हर चीज़ हम आसपास अपने देख रहे हैं, व्हेन इट कम्स टू सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, फिलॉसफी, बायोलॉजी, ये बहुत हद तक ग्रीक फिलोसोफर्स की देन है। ये बहुत हद तक फिलोसोफर्स की देन है, टू बी वेरी स्पेसिफिक। अगर दार्शनिक चिंतन वेस्टर्न फिलोसफी में नहीं होता, अगर वो माइथोलॉजी के बेसिस पे अपनी बातें बनाते रहते, तो शायद ही हम आज जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, इनकी नींव ही अगर नहीं रखी जाती तो आगे के काम कैसे होते हैं। थिंकिंग ऑफर करी है हमें, मतलब सोचते तो सब है, लेकिन एक सोचने का जो वे होता है। अब वे क्या क्या है? अगर हम सोच रहे हैं कोई चीज़, सपोज अगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे एक बुक लिखनी है, तो मेरे कुछ मेन पॉइंट्स होने चाहिए कि कहाँ से बुक, मतलब कैसे बुक लिखनी है, क्यों बुक लिखनी है, कॉज क्या होना चाहिए बुक लिखने का, मुझे बुक में क्या मैसेज देना है। तो ये सब जब क्वेश्चन आने लगते हैं तो एक हम लॉजिकल थिंकिंग पे आ जाते हैं, और इसको एक सिस्टमैटिकली रिप्रेजेंट करा है हमारे फिलोसोफर्स ने। प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स ने पोस्ट सोक्रेटिस फिलोसोफर्स को एक नींव दी है कि हम एक नींव दे रहे हैं और आप इस पे अब आगे काम करिए। और इनका मेन जो था कि इन्होंने कैसे क्या मतलब अपनी फ़िलॉसफ़ी दी, तो मेनली जो माइलिशियन स्कूल है, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। इसके अंतर्गत तीन फिलोसोफर आते हैं, थेलीस और एनेक्सिमेंडर और एनेक्सिमेनीस। ये तीन दार्शनिक आते हैं इस कैटेगरी के अंदर, इस स्कूल ऑफ थॉट के अंदर। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स का मेन एजेंडा क्या था। मतलब उन्होंने दर्शन की शुरुआत, देखिए, जब ये काम हो रहा था तब सब्जेक्ट्स इतने डिवाइड नहीं थे, दर्शन भी पढ़ रहे थे सब लोग, मैं लेकिन जो एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट नहीं बना था, दर्शन हो चाहे मैथ्स हो चाहे कोई भी हो। प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स ने कहा कि हर चीज़ में एक बेसिक प्रिंसिपल है। मतलब इन द सेंस कि जो भी कुछ देख रहे हैं हम आसपास, इस ये एक ही चीज़ से आया है, जो इस मतलब ये सब चीज़ों का आर्क है। उन्होंने वर्ड यूज़ करा आर्क, बेसिक प्रिंसिपल। तो ये था हमारे मेरे यहाँ पे नोट्स हैं, तो मैं नोट्स को देख रहा हूँ कि मुझे क्या आगे प्रोसीड करना है, कैसे क्या करना है। मैथमेटिकली इन लोगों ने अपनी चीज़ों को डिस्क्राइब करा नेचर के थ्रू। इन लोगों को नेचुरल फिलोसफर भी कहते हैं, जैसे थेलीस हो गए, और एक तो थोड़े से नेम कॉम्प्लिकेटेड है तो मुझे पढ़ना पड़ता है, एनेक्सिमेंडर, जिन्होंने हमारा बताया था कि हर चीज़ जो है वो एयर से बनी हुई है। तो ये सब चीज़ें भी जो हैं हमें मिलती हैं फ्रॉम प्रो सोक्रेटिक स्कूल से। प्रो मैं बोल रहा हूँ, प्री सोक्रेटिक स्कूल से। और नेचुरल फिलोसोफर इन्हें ये भी बोलता है, क्योंकि मैंने थेलीस के ऊपर भी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया कि थेलीस का मानना है तो जो आर्की है वो और कुछ नहीं, वो पानी है, वाटर है, जो है मेन जो आर्की है वो वाटर है। और मैंने शायद एक गलती करी है, लेट मी चेक कि क्या, नहीं नहीं नहीं, जो मैंने अभी बताया आपको कि एनेक्सिमेंडर ने हमारे ये सिद्धांत दिया था कि हवा एयर से या हवा से सब चीज़ बनी, नहीं। एनेक्सिमेनस, थोड़ा सा अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेम्स हैं। इन्होंने कहा था कि जो हर चीज़ बनी है वो बेसिकली एयर से बनी है। तो अब सोचिए, इनकी मेन ही देन ये है कि हम एक रैशनल थिंकिंग को जन्म दे रहे हैं। इसके बाद ही हम देख पाते हैं कि सुकरात जैसे या अफलातून जैसे या हमारे अरस्तु जैसे दार्शनिक एग्जिस्टेंस में आते हैं। ये उनकी, और आप समझिए एक साइंटिफिक अप्रोच लिया है प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स ने। और चूँकि ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है,
तो इसमें मैंने जो 2-3 दार्शनिक के नाम लिए, इनको नेचुरल फिलोसोफर भी बोलते हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। और इन्होंने एक जो माइथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था एथेनियन सोसाइटी का, जो बिलीव करते थे कि हर चीज़ के कोई गॉड हैं, तो इस चीज़ का भी काफ़ी हद तक की खंडन करा गया है प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स के द्वारा। तो इन्होंने एक मान्यता को हटाकर एक बुद्धिमत्ता के संदर्भ में बात करी है इन्होंने। और आप समझिए कि मैथमेटिक्स का कितना बड़ा पाइथागोरस से लेके थेलीस से लेके ये सब लोग बहुत प्रगाढ़ हमारे मैथमेटिशियन भी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो साइंटिफिक अप्रोच जिसने आप कह सकते हैं कि जो दर्शन है यानी कि फिलॉसफी जो है, इसने जन्म दिया है हमारे साइंस को, हमारी मैथ्स को। तो ये कैसे हुआ, मतलब मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट भी कह सकते हैं फिलॉसफी को। ऑल सब्जेक्ट इन द सेंस कि जो ब्रॉड सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, ये कहीं ना कहीं उसी से निकले हैं। अब जैसे समझिए, प्लेटो अपने आप को दार्शनिक तो कहते ही थे, लेकिन अपने आप को मैथमेटिशियन भी कहते थे। उनके एकेडमी के बाहर भी ये चीज़ मेंशन थी, ऐसे करके उन्होंने कुछ कोट लिख रखा था। तो वो बहुत प्रगाढ़ मैथमेटिशियन भी थे, बहुत प्रगाढ़ दार्शनिक भी थे। तो हमारे ग्रीक जो वो है, मतलब सोसाइटी है, ये उनकी कल्चर में है कि उन्होंने मैथमेटिक्स को, फिलॉसफी को बहुत ज़्यादा, और सोफिस्ट भी जो है, बेसिकली उनका तो कुछ अलग ही सीन था सोफिस्ट का, लेकिन वो कहा जा सकता है वो लोग स्यूडो फिलोसोफर थे। खैर वो तो दूसरी बात है। इसमें हमने बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिया, जिसमें हमने समझा कि क्या कहना था प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स का, कि हर चीज़ एक कॉज से बनी हुई है, एक बेसिक एलिमेंट है जो हर चीज़ बनाता है। मैं अगर शायद नाम गलत ले लूँ, लेकिन शायद वैशेषिक दर्शन के जो फाउंडर थे, उन्होंने भी, वो तो एटॉमिक फिलोसोफर, मतलब जिन्होंने, क्योंकि ग्रीक में भी कई दार्शनिक आते हैं प्री सोक्रेटिक में, जो कहता है कि हर चीज़ एटम से बनी है। ऐसा सेम जो था विचार था, वो वैशेषिक दर्शन के फाउंडर का भी था। महर्षि पडिनी नाम था शायद उनका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन आप देख लीजिएगा एक बार। लेकिन जो वैशेषिक दर्शन के जो फाउंडर थे, उन्होंने भी ये कहा था कि हर चीज़ जो है एक एटम से बनी है। हालांकि उन्होंने बस ऐसा कोई थ्योरीज वगैरह नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बताया था, एक समझिए एक बीच रख दिया था कि हाँ आप इस तरह सोच सकते हो। फिर बाद में फिर थ्योरीज आने लगी, फिर आपका रेनेसा में इतने सब साइंटिस्ट और दार्शनिक विचारक हुए। ये सब बातें हैं। प्री सोक्रेटिक के क्या एक लेक्चर में डाल चुका हूँ थेलीस के ऊपर, और प्री सोक्रेटिक के स्पेसिफिक फिलोसोफर्स के ऊपर भी हम वीडियो लाएंगे। अभी हमने एक फिर से रिवीजन कर लेते हैं एक चीज़ का, कि जो प्री सोक्रेटिक है वो बिलीव करते हैं कि एक हर चीज़ का एक आर्की है, एक बेसिक, एक मतलब समझिए एक वन एलिमेंट है जो हर चीज़ बनाता है। फिर आगे दार्शनिक चिंतन होते हैं, सबके अपने अपने मत होते हैं। तो यही है प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स का कहना, जो बहुत संक्षिप्त में मैंने आपको बताया है। और अगले जो आएंगे तब मैं नेम याद करके आऊँगा, क्योंकि मैं बहुत नाम भूल रहा हूँ अभी, जो मैंने सोच के रखा था कि वीडियो में लूँगा। चलिए, लेकिन कोई बात नहीं। और बस यही था आज के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, और कमेंट भी करिएगा और बताइएगा कि वीडियोस देखिए। मैं बहुत सॉरी हूँ इस चीज़ को लेके कि वीडियो सब ऐसे, मतलब लाइक मैं अपने हाथ में फ़ोन पकड़ के अपने बेड का टेक लगा के ले रहा हूँ, लेकिन मुझे खुद दुख है, अभी कुछ मजबूरी है। लेकिन होपफुली अप्रैल के मंथ से एक प्रॉपर शूट होगा वीडियो का, एक प्रॉपर वीडियोस बनेंगी विद स्क्रिप्टिंग से लेके प्रॉपर एक एडिटिंग वीडियोस में होंगी। लेकिन अभी कुछ दिनों तक क्योंकि चैनल अभी शुरू हुआ है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियोस रुकें, वीडियोस रोज़ आए। तभी मैं ये वीडियो इस दिन, जिस दिन मैं शूट कर रहा हूँ, इस दिन, इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ जो कि अभी नहीं आएंगी चैनल पे। वो उस दिन आएंगी जिस दिन मैं हूँगा नहीं। इसका थंबनेल भी मैंने बना के रख लिया है। तो यही थी आज की वीडियो। पुरानी वीडियोस भी देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी हैं वो समझना, अगर आपको दर्शन को समझना है, फिलॉसफी को समझना है।
और आप अगर आपको एक विचारों से आपको घिरना पसंद है आपको, तो दर्शन आप ही के लिए और किसी के लिए नहीं है। ये था वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।